सपोज करो एक छोटी सी लड़की अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करके लाखों बच्चों के साथ स्टेट बोर्ड और नीट के एग्जाम को टॉप रैंक से क्रैक करती है और फिर एमबीबीएस में एंट्री लेती है एंड अगेन कभी ना खत्म होने वाले एमबीबीएस के सिलेबस को वह सैकड़ों बार पढ़ती है और फिर वह एंट्रेंस एग्जाम नीट पीजी को भी टॉप करती है एंड स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सीट लेती है। अब बस लड़की और उसके माता पिता का देखा हुआ सपना एक साकार होने जा रहा था। अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी था उस लड़की और उसके माता पिता का देखा हुआ सपना साकार होने में। एंड अगेन एक रात जब वह लड़की एक अस्पताल में 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी कर रही है, लेकिन जब वह रेस्ट करने के लिए डॉक्टर के रेस्ट रूम में जाती है तो वहां पर बैठा एक हवस का शिकारी उसका रेप करता है और केवल रेप ही नहीं बल्कि उसका मर्डर भी कर देता है। तो जरा आप सोच कर देखो उस लड़की के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतने सालों के डेडिकेशन और सैक्रिफिस केवल एक इंसान के 2 मिनट के भूख के लिए बर्बाद हो जाती है। खैर यह तो एक इमेजिनेशन था, बट कुछ ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक पीजी रेसिडेंट अपने 36 घंटे की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग पर थी। लगातार 36 घंटे तक काम करते करते वह थक जाती है और इसलिए वह डॉक्टर की रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है, बट उसको क्या पता था कि वहां पर एक दरिंदा बैठा है। खैर जब वह रेस्ट रूम में जाती है तो वहां पर बैठा एक दरिंदा उसका ब्रूटली रेप करके उसका मर्डर भी कर देता है। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन हाँ, वीडियो में इस केस ने ऐसे ऐसे सवाल छोड़े हैं जिसका जवाब किसी को नहीं पता। ये खौफनाक वारदात 8 से 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र करीब 31 वर्ष बताई जा रही है, जो उस दिन 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें से एक ट्रेनी था और 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थे। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात ये सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी एक साथ बैठकर खाना खाया था, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर थोड़ा थक गई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वह 36 घंटे की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग पर थी। खैर वह आराम करने के लिए वहीं सेमिनार हॉल में सो गई। इसके बाद कुछ रिपोर्ट के अनुसार वह दरिंदा यानी संजय राव उस रूम में एंटर किया और उस लेडी डॉक्टर के साथ ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्ट किया और सिर्फ इतना ही नहीं उसका मर्डर भी कर दिया। अब तक रात के 4 बज चुके थे, लेकिन 3 घंटे बाद यानी सुबह के 7 बजे बॉडी को डिस्कवर किया जाता है। बट सबसे बड़ा सवाल, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? ये न्यूज अभी तक ऑफिशियली बाहर ही नहीं आई है। चलो अभी तक तो ठीक था, यहाँ पर लेडी डॉक्टर भी मर चुकी थी। उसके मरने की खबर 3 घंटे बाद यानी सुबह के 10 बजे उसके घर वाले को दी जाती है, लेकिन जब घर वाले अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ भी उनको 3 घंटे इंतजार कराया जाता है और फिर तब जाकर उनको अपनी बेटी से मिलने दिया जाता है। हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। सवाल नंबर 2, आखिर उनके पेरेंट्स को अपने लड़की से 3 घंटे बाद क्यों मिलने दिया गया? लड़की के पेरेंट्स पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। 3 घंटे बाद जब उनको अपनी लड़की की डेड बॉडी मिली तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वह उनकी लड़की है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं चाहता कि उसकी लड़की ऐसी हाल में मिले। मतलब बॉडी की हालत कुछ ऐसी थी कि उसको कोई भी देखकर ये कह सकता है कि यह एक कोल्ड रेप मर्डर है। एक अस्पताल में इतना बड़ा क्राइम होने के बावजूद भी अस्पताल वालों को ये एक आम बात लग रहा था। हॉस्पिटल ने तो इसे एक सुसाइड मर्डर बताया। सवाल नंबर 3,
इतना बड़ा क्लियर कट मर्डर को भी हॉस्पिटल वालों ने सुसाइड क्यों बताया, और यहाँ तक कि उस अस्पताल के प्रिंसिपल ने अपने बयान में ये बताया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की डिसऑर्डर थी, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। इस बयान को सुनने के बाद तो यही लगता है कि इस मर्डर में हॉस्पिटल वालों का भी हाथ है। हॉस्पिटल वालों ने तो पूरी तरह से कोशिश की कि इस केस को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन जब ये बात उस अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ और कर्मचारियों को पता चली तो वे लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए। अगेन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और इसी के चलते आम लोग भी प्रोटेस्ट पर उतर आए। सरकार इसके लिए कोई फैसला नहीं ले रही है, कोई इस पे स्टेप नहीं ले रही है। हम इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी इससे घिनौना काम किया है वो इसके लिए आवाज उठाए, जिसके कारण इसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। एंड जब इस केस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। इस रिपोर्ट में हत्या और मौत से पहले की प्रकृति सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात बताई गई थी। इसमें बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोटकर किया गया है। उससे पहले इसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने उसका 2 बार गला भी घोटा था। अब रिपोर्ट ने यह तो साबित कर दिया कि यह कोई सुसाइड का केस नहीं है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी कैमरेज को देखा गया तो पता चला कि रात के 4 बजे सेमिनार हॉल में संजय राय नाम का एक आदमी गया था। इसका एक और एविडेंस यह था, सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ भी मिला था, जिसको चालू करने पर यह डायरेक्ट संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। अब इसके आधार पर पुलिस संजय राय को गिरफ्तार कर लेती है एंड डेफिनेटली संजय राय भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। एंड यह आप जानकर चौंक जाएंगे कि संजय राय का अस्पताल से कोई भी कनेक्शन ही नहीं था। मतलब कि ना ही वो हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर से था और ना ही किसी पेशेंट का फ्रेंड था। तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर संजय तब कौन था। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ 5 दिनों के संजय का रूटीन यह था। 5 अगस्त को संजय राय खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस के यहाँ वॉलेंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में वॉलेंटियर के रूप में शामिल हुआ था। कुछ समय के बाद उसे आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई थी। फिलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि सिर्फ वह एक वॉलेंटियर था, लेकिन फिर भी वह अपने बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वो केपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। चूँकि वह कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था और इसीलिए पुलिस से उसका अच्छा खासा संबंध था और इसी संपर्कों का ये फायदा उठाकर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी का मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था, जहां पर वो कुल 3 दिन रहा। सलुआ में 3 दिन रहने के बाद वह 8 अगस्त को वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता वापस आने के बाद वो सबसे पहले आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा। संजय अक्सर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की दाखिला दिलाने के नाम पर वह एक दलाल की तरह पैसा भी वसूला करता था। 8 अगस्त को उसने इसी तरह से एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वह हॉस्पिटल से चला गया और फिर वह पूरे दिन हॉस्पिटल में नहीं आया। 8 अगस्त के ही रात के 11 बजे संजय वापस से आर्जिकर अस्पताल पहुंचता है। यहाँ वो उसी मरीज से मिलता है जिसे उसने भर्ती कराया था। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उसी मरीज को देखने आता है जिसे उसे भर्ती कराया था। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के साथ एक आए आदमी के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। शराब पीने के बाद संजय उस आदमी को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसे देता है और यहीं पर वो आदमी अस्पताल से निकल जाता है। अब रात के 3 बज चुके थे। संजय फिर से अस्पताल के मेन बिल्डिंग में जाता है और याद रहे कि संजय इस टाइम पर नशे में था। इसके बाद वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जाता है और इसी फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और ठीक इसी फ्लोर पर ही एक सेमिनार हॉल भी था। नशे में लड़खड़ाता हुआ संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है जहां पर वो लेडी डॉक्टर सो रही थी। शराब का नशा पहले से था, ऊपर से 3री मंजिल सुनसान।
सेमिनार हॉल में और कोई भी नहीं था और बस इसी बात का फायदा संजय ने उठा लिया। संजय सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट रुका था। इसके बाद वह सेमिनार हॉल से बाहर निकल जाता है और जब वह बाहर निकला तब 4:37 हो रहा था, यानी वह 37 मिनट उसी हॉल में रहा और वहीं रहकर इतना बड़ा कांड कर दिया। और सबसे शॉकिंग बात तो यह थी कि एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि करीब में ही पड़ा कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्र सो जाता है। खैर, जब अरेस्ट के बाद संजय राय से पूछताछ की गई तो पड़ोसियों से पता चला कि संजय की शादी 4 बार हो चुकी थी और उसके 3 वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। रीजन एज ए संजय एब्यूज बिहेवियर, और उसकी एक वाइफ की मौत हो गई थी कैंसर के कारण। इस पूरी कहानी में कातिल साफ दिख रहा है, लेकिन पुलिस कुछ खास एक्शन नहीं दिखा रही है। इसीलिए पूरा देश ये देखना चाहता है कि आखिर पुलिस किसे बचाना चाहती है। क्या इस क्राइम के पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सेकेंड पोस्टमार्टम के मुताबिक उस लेडी डॉक्टर का गैंग रेप भी हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी के रेपिस्ट कहाँ हैं? ये कांड दिल्ली के निर्भया केस से पूरी तरह से मैच दिख रहा है। निर्भया कांड के विक्टिम को 7 साल बाद सजा मिली थी, ये जानते हुए भी कि कातिल वही लोग हैं। बट इस बार नहीं, इस बार सरकार को कातिल को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए ताकि संजय जैसे आदमी को ऐसे क्राइम करने का बढ़ावा न मिल सके। बाकी आपको क्या कहना मुझे कमेंट करके बताइएगा।